गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सोमवार 22 अप्रैल को निर्विरोध चुनने लिए गए। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद उन्हें निर्विरोध चुना गया है। हालांकि अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर सवाल उठाए। उन्होंने इस जीत की तुलना तानाशाही से की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव ही नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों का चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ प्रतिद्वंदियों की कमियां गिनाने से भी चूक नहीं रही हैं। लगातार सभी दलों के स्टार प्रचारक और उम्मीदवारों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की 6 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इसमें मध्य प्रदेश की वीआईपी सीट छिंदवाड़ा पर भी चुनाव हुआ, जहां से कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया है कि नकुलनाथ न केवल चुनाव जीतेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने बताया कि अगले 4 दिनों में यूपी में हीट वेव की स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 23, 24, 25 और 26 अप्रैल तक यूपी में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। राजस्थान स्थित बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की सियासी हलकों में जमकर भर्त्सना हो रही है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी की है। विपक्ष ने उनके बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन जनता को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का अभिवादन कर अपने संबोधन की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले हैदराबाद से सांसद सदरुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी पर बुरी तरह भड़के। बिहार के डगरुआ में सोमवार 22 अप्रैल 2024 को आईएम चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था। उन्होंने पीएम ने कहा कि मुस्लिम बहुत बच्चे पैदा करते हैं और वे घुसपैठिए हैं। पीएम मोदी आप लंबी लंबी फेंकते हैं। एक्ट्रेस टीना दत्ता शो उतरन के लिए जानी जाती हैं। इस शो में वो इच्छा के रोल में थी। ये शो सुपरहिट रहा था। टीना रातों रात स्टार बन गई थी। हालांकि हिट शो देने के बाद टीना के करियर में काफ़ी परेशानियां आई। वो टाइप कास्ट हो गई थी और उन्हें काम मिलने में दिक्कत होने लगी थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अब तक आईपीएल 2024 का सीजन बहुत ही खराब गुजरा है। टीम 8 में से 7 मैच गंवा चुकी है। 7 मैच हारने के बाद फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली बेंगलुरु की टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर मौजूद है।